सदगुरु कबीर 52 नंबर की रमैनी में अपनी वाणी फरमाते हैं, परम तत्व आत्मा से अलग कहीं बाहर नहीं है और बाहर खोजना केवल एक भ्रम है। इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाय भव योगी, से सहस्त्र मुख पार न पावै, सो अब खसम सही समझावै, ऐसी विधि सो मोह कह धावै, छटिए माह दरस सो पावै, कौने हो भाव दिखाई देहो, गुप्त रहे रहो स्वभाव सब ले हो। कहें कबीर पुकार के सबका उह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रम जाल। साहिब कहते हैं, जही कारण शिव अजहु वियोगी। लोग कहते हैं सदगुरु कबीर अभी भी वियोगी विरक्त बने फिरते हैं, ऐसे लोगों की धारणा है। अंग विभूति लाए भव योगी, और योगी लोग भी अंग में भभूति लगाकर शमशान घाट के घूमते रहते हैं। किसके कारण? आइए उस पर विचार करें। जिस प्रकार जिस परम तत्व के लिए शिव जैसे योगी, शिव जी योगी बनकर शरीर में राख लगाए, लोक धारणा है, लोक धारणा है कि शिव जी अभी भी भभूति लगा करके दुनिया में घूमते हैं, अजर अमर है, ऐसी लोक धारणा है। वो किसके लिए? आदमी कब तक घूमता है? जब तक उसको परम शांति न मिल जाए। तो साहब वही कह रहे हैं, जिसके कारण शिव अजहु अभी तक घूम रहे हैं। किसको जानने के लिए? ब्रह्म तत्व को जानने के लिए। जिस ब्रह्म या मालिक की खोज करते करते शिव शेष आदि हार गए, उनके लिए कोई निर्धारित निर्णय नहीं दे सकते तथा न उनको पा सके। आज के गुरु लोग उनके दर्शन झट से करा देने का दावा करते हैं। सो अब खसम सही समझावे। खसम कहते हैं पति को, मालिक को। साहब कहते सो अब खसम सही समझावे, कहते हैं कि हम उस मालिक की वास्तविकता को जानते हैं और उनको सही सही समझा सकते हैं, जिसको शिव, जिसको अनेक और शेष आदि बड़े बड़े जान नहीं पाए, उनको समझाने का झांसा देते हैं लोग। वे कहते हैं कि जिस प्रक्रिया से हम तुम्हें ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, उनके अनुसार ध्यान करो और तुम अपने मन में उनको दर्शन पा जाओगे। मोकह ध्यावे दिखाई दे हो, गुप्त रहे स्वभाव सब ले हो, है ना। इन चारों वाक्यों में प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में मेरा ध्यान करो, मैं दिखाई दूंगा, मैं गुप्त रहूंगा तथा तुम्हारे स्वभाव सबको जान जाऊंगा। बहुत से ऐसे झांसा गुरु है जिसको झांसा राम कहते हो, जो कहते हैं कि मेरे ध्यान करो, मैं गुप्त रहूंगा फिर भी तुम्हें दिखाई पड़ जाऊंगा। इस प्रकार के झांसा देते हैं। साहब उसी को कह रहे हैं, भावुकता से भरे भावनावादी गुरु लोग कहते हैं, हे शिष्य मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें मन में किसी भी वेश या रंग रूप में दिखाई दूंगा और गुप्त रूप में रहकर तुम्हारे मन की सारी भावनाएं जान जाऊंगा। ऐसे लोक धारणा है कि हमारे गुरुजी हमारे मन की हर बात को जान जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचे कि वे जान गए, बिना बताए हमारे नाम के बारे में जान गए, हमारी समस्याओं के बारे में जान गए, पुर्जा निकाल देते हैं, पर्ची बना देते हैं। बहुत से ऐसे। पहली बात तो अपने ही मन को जान ले आदमी, यह बहुत बड़ी सिद्धि है। अपने मन इंद्रियों पर जो काबू पा लिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध पुरुष है। लेकिन ये काम तो करते नहीं। मन इंद्रियों को जीतने के बाद वो दूसरे के मन को जान जान करके स्वयं पीड़ित रहता है, औरों को भी पीड़ित करता। जरा हम सोचे, वर्तमान में हम जो स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हीं पर हमारे अपने मन पर काबू पालें, तो इससे बड़ा सिद्ध क्या हो सकता है? ऐसे आदमी क्यों दुखी होगा? सारा दुख के मूल में है मन का, मन है कारण।
मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं और यही विचारों के कारण हम सुखी और दुखी होते हैं। जिस व्यक्ति ने मन पर विजय प्राप्त कर लिया उनको दुनिया के कोई और फतेह करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए आप, महान सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकले थे उनको मिल गए एक संत डायजनीज। उनके पास जब गया पहली बार तब नंगा फकीर था। सिकंदर ने कहा तुमको क्या चाहिए बोल मैं दे दूं। फकीर ने कहा मुझे देना ही चाहते हो तो ख्याल रख, ये सूरज का धूप मुझ तक आ रही है, उसको छोड़ करके खड़ा हो। ये सूरज का धूप मुझ पर आ रही है, इस धूप को आने दीजिए, इसमें बाधा मत बनिए। कहा जाता है सिकंदर साइड खड़ा हो गया, धूप आने लगी। फिर भी उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकता हूं। उन्होंने कहा ये मक्खी बैठ रही है ना, मेरे शरीर पर उस मक्खी को उड़ाइए, एक भी बैठने मत दीजिए। सिकंदर बड़ा हैरान हुआ, मैंने इनकी सेवा की बात की तो मेरे को सेवा में लगा दिया, मक्खी उड़ाने कह रहे। मक्खी भी उड़ा नहीं पाए, जब इधर से उड़ाए उधर, अब तलवार से उसको मार तो सकते नहीं। उन्होंने कहा माफ कीजिए, काम मेरे से नहीं हो पाएगा। संत ने कहा जब तुम पर तुम्हारा वश मक्खी पर भी नहीं तो तू क्या सेवा कर सकता। पहली बार सिकंदर अंदर से हिल गया। कहते दुनिया के किसी चीज पर आपका वश नहीं, लेकिन आपका वश है तो केवल आप अपने मन पर वश कर सकते हैं, मन को ही जीत सकते हैं। दुनिया में और कुछ नहीं कर सकते। आप काले हैं तो गोरे नहीं हो सकते, गोरे हैं तो काले कर लें ये कोई जरूरी नहीं। आप धनवान हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज को उपलब्ध हो जाए। आप गरीब हैं तो धनवान हो जाए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप प्रयास करें तो आपका जो मन में कलिमस है ये धुल करके पवित्र साफ हो सकता। और यही काम कठिन हो गया है। और सब काम जो असंभव उसको हमने संभव करने का प्रयास किया। हम सोचते दुनिया के लोगों के मन की बात जान जाए। जरा सोचो दुनिया के मन की बात को कोई व्यक्ति अपने घर के अपनी पत्नी के मन की बात को जान जाए, कितना कला हो जाएगा। मन में कैसी कैसी उफान शैतान उठता। जब आपके ही मन में इतने उफान शैतान उठता है, आप एक कोने में बैठ करके लिखना शुरू करें, सुबह उठ करके आप उस कागज के पुर्जा को दूसरे को दिखा नहीं पाएंगे। इतना खराब खराब विचार आपके मन में आएंगे। जरा सोचे आपके मन में ऐसे ऐसे विचार उठते हैं तो दूसरे के मन में क्या नहीं आते होंगे। और दूसरे के मन को जान जाएंगे, उस दिन आपका घर नरक हो जाएगा, है ना। इसलिए सदगुरु देव कहा करते थे जो व्यक्ति अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया वो सबसे बड़ा सम्राट है। इसलिए साहब ने कहा चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनपति साह। और क्या चाहिए फिर। तो यहां पर कहते हैं साहब कि किस प्रकार साधु गुरु लोग आदमी को भुलावा में रखते हैं कि तुम आंख बंद करो तुम्हें लालिमा दिखाई पड़ेगी, प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वो कैसे दिखाई पड़ेगा, वो पहले से देखे हो, आंख बंद करोगे वही दिखाई पड़ेगा, वो अलग से दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आंख का विकार है, ये रूप है। आपने जो पहले से देखे हैं उसको आंख बंद कर लीजिए, वही वही आपको दिखाई पड़ने लगेगा। एक धारणा बना लीजिए, त्राटक जिसको कहते हैं, नाक के ऊपर दोनों आंखों के बिरौनी के बीच में, उसको त्राटक मुद्रा कहते हैं। वहां पर दीपक की एक कल्पना कीजिए, इसको त्राटक मुद्रा कहते हैं। आप जो देखेंगे वही दिखाई पड़ने लग जाएगी। जो आप धारणा बना लीजिए वही आपको आपके अंदर दिखाई पड़ने लगेगी। फिर गुरुवा लोग यही कहते, देखो वो भगवान है। आंख बंद करो, लालिमा दिखाई पड़ रही, वो लालिमा दिखाई पड़ती है वो गर्मी, आंख की गर्मी की वजह से। हाँ दिखाई पड़े, बस बस वही परमात्मा। परमात्मा नहीं, वो आंख का विकार है। वो रूप जो आपने देखा है, कल्पना की है, वही आपको दिखाई पड़ने लगेगी।
साहब वही कह रहे हैं। इस प्रकार कुछ भावुक गुरु लोग भावुक भक्तों को कहते हैं कि गुप्त रहूं, प्रकट दिखाई नहीं पड़ूंगा, गुप्त रहूंगा, लेकिन आपको वो दिखाई पड़ूंगा। इस प्रकार सब मिलाकर इसका अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वर या ब्रह्म का पता शिव शेष आदि नहीं पाए, उनका सत्यवत स्वरूप बताने के लिए आज के गुरु लोग दावा करते हैं। गुरु लोग शिष्यों को ध्यान करने की राय देते हैं। वे अपनी कल्पित प्रक्रिया बताते हैं। कोई कहता है कि उसे 4 भुजा वाले समझो, कोई कहता है कि उसे अमुक शकल में समझो, कोई कहता है उसे प्रकाश रूप, ज्योति रूप, नाद एवं शब्द रूप में समझो। जब तुम्हें नाद सुनाई दे, समझ लो वही ब्रह्म है। जब तुम्हें ज्योति दिखाई पड़े, समझो वही ईश्वर या ब्रह्म है। तुम कल्पना करो कि तुम्हारे चारों तरफ ब्रह्म फैल गया, पहले एक बिंदु के रूप में, फिर उसको और बड़े शरीर रूप में, फिर जिस कमरे में हो उतना बड़ा, फिर जितना ब्रह्मांड है उतना बड़ा, धीरे धीरे बड़ा करते चले जाओ। समझो मैं चराचर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की कल्पना करने के लिए गुरु लोग कहते हैं, और वो केवल मन की कल्पना होती है। कहे कबीर पुकार के सबका उहै विचार। कबीर साहब निर्भयता पूर्वक हल्ला कर कहते हैं कि संसार में प्रायः सबका यही विचार है कि गुरु शिष्य को ईश्वर दर्शन करा देता है और शिष्य कृतार्थ हो जाता है, परंतु इसमें अधिक भोलापन क्या हो सकता है। वस्तुतः गुरुआ के उपदेश अनुसार मनुष्य अपने मन में जो कुछ धारण कर लेता है उसे ही ध्यान में रखता रहता है और वह उसे ही ईश्वर दर्शन मान लेता है। परंतु व्यक्ति जो कुछ मन में रखता है वह सब मन की धारणाएं हैं, कल्पना है। मन में कुछ भी रखो, आंख बंद करके सोचो समझो, वो सब मन की धारणा है, एक आपकी कल्पना है। सच्चा ध्यान तो संकल्पों के त्याग हो जाने पर कोई ईश्वर नहीं बचता जिसे दर्शन हो, क्योंकि सारे ईश्वर तो मन की कल्पना है और संकल्पों को त्याग में मन की शांति हो जाती, इसलिए हमारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं। फिर रह जाता है चेतन आत्मदेव जो स्व के रूप में विद्यमान रहता है और उसके साथ रहती शांति जो उसका अभिन्न स्वरूप है। कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रम जाल। सद्गुरु कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मन के व्यापार को छोड़ो। मन में जो भी विचार उठता है, चिंतन उठता है, ये सारे मन के व्यापार है, इसको छोड़ो। चाहे वो लालिमा दिखाई पड़े, चाहे नाद के रूप में आवाज सुनाई पड़े, चाहे कोई फोटो लो, ये सब मन का व्यापार है और मन के व्यापार से सब ऊपर उठो, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। परंतु लोग मन के व्यापार से बाहर नहीं होते तो उसमें भ्रम बंधन कैसे कटेंगे। भ्रम के जो बंधन है वो कैसे कट पाएगा। मन में जो धारणाएं रखते हो वो सारे धारणाएं तुमने देखा सुना है और ये मन का व्यापार है, उसी को मान करके तुम ईश्वर मानते हो, उसी को परमात्मा मानते हो। वो केवल मन की कल्पना है, अवधारणा है, और इसी को ईश्वर परमात्मा मानते रहोगे, तुम्हारे भ्रम बंधन कैसे कटेंगे। इस प्रकार साहब कहते हैं, जही कारण शिव अजहु वियोगी अंग विभूति लाए भव योगी, शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे, ऐसी विधि सो मोकह ध्यावे, छठे माह दरस सो पावे, कौने भाव दिखाई दे हो, गुप्त रहो स्वभाव सब ले हो। कहें कबीर पुकार के सबका उहै विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजाल।